नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के रेलवे के ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्जाम जून मंथ में होना है, तो समय बहुत कम बचा है। और इसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी का एग्जाम भी बहुत ही जल्द करवा लिया जाएगा, तो समय बहुत ही कम बचा है आप सभी को तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए आप सभी के आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें फ्रेंड्स बहुत ही सीक्वेंस तरीके से इसमें आपका क्वेश्चन को सजाया गया है। सबसे पहले तो इसकी खासियत सीरीज का ये है कि आपका सारा क्वेश्चन अध्याय वाइज मिलेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी का। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए टीसीएस के द्वारा जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसके आधार पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेगा। एंड सबसे लास्ट में एमसीक्यू भी इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए देखिए, आप जरूर इसे पूरा करिए। इस महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू से अंत तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा महत्वपूर्ण सवाल इस सीरीज में आप सभी को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आज हम अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं रेलवे का महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी आपका रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी चैनल पे नए हैं, रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना है, तो ये महत्वपूर्ण सीरीज आप लोग जरूर पूरा करिए। और चलिए वीडियो की अब शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हमारा अध्याय 1 में है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे महत्वपूर्ण सवाल जो भी हैं सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए, पाषाण युग से क्या क्या सवाल बना है सारा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है, भीम बेटिका के शैल आश्रय प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि भीम बेटिका के शैल आश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पाषाण कालीन चित्रकारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि पाषाण कालीन चित्रकारी पाई जाती है भीम बेटिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इसमें, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो मध्य पाषाण में याद रखेंगे पशुपालन के प्रमाण यहाँ पर प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं, आंसर आदमगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम इनमें से क्या है। तो देखिए, इसका कालक्रम है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल होता है, फिर मध्य पाषाण काल होता है और सबसे लास्ट में नव पाषाण काल होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका देखिए शुरू होता है, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, महत्वपूर्ण टॉपिक रेलवे में हमेशा एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटिका की गुफाओं की खोज कब हुई। तो याद रखना है इसकी खोज 1957-58 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप प्राप्त किए जाते थे, तो कहां से प्राप्त किए जाते थे, आंसर होगा नागेश्वर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सिंधु घाटी सभ्यता का डैश है स्थल पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में स्थित स्थल आपका है रोपड़, आंसर याद रखिएगा रोपड़ उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अस्टीएटाइट, आंसर क्या होगा याद रखिएगा अस्टीएटाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया था। तो धौलावीरा याद रखेंगे गुजरात में स्थित है, आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो धौलावीरा का याद रखना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, आंसर सिंधु घाटी सभ्यता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक था। तो विशाल स्नानागार एक क्या था, तो ये एक आयताकार टैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है, किस नदी के किनारे। तो याद रखिएगा हड़प्पा मिला है आपके रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है किस नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो इनमें से कौन सा स्थल था। तो ये आंसर आपका चनहुदड़ो होगा, इसका आंसर याद रखेंगे चनहुदड़ो। चलिए आगे का सवाल देखिए। क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला स्थल हड़प्पा है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल यहां पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी। तो नटराज की मूर्ति कहां से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है, आंसर हड़प्पा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो कहां पाया गया। तो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया धौलावीरा, ठीक है। गुजरात में कौन सा पाया गया स्थल, तो धौलावीरा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशय का साक्ष्य भी धौलावीरा से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा स्थित है कहां। तो ये सुरकोतदा जो लिखा हुआ है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। बहुत ही मोस्ट वीवीआई सारा सवाल है, यही टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आंसर होगा सर मोर्टिन व्हीलर, ठीक है, सर मोर्टिन व्हीलर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, तो उसका नाम पूछा है। तो नाम है आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, इसका उत्तर याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसकी याद रखना 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है, 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, डैश दिया हुआ है, का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। आंसर इसका याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम कहते हैं। तो आज उन्हें हम क्या कहते हैं, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या आंसर होगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो अस्तित्व में कब आई थी, तो 2500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है।
तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट से बने भवन, मुख्य विशेषता है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो क्या मिश्रित करते थे? तो इनमें से आपका आंसर होगा कांस्य। ठीक है, कांस्य बनाने के लिए। अगला सवाल है देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला है। तो सिंधी में कहां पे इसका आंसर होगा? सिंधी में मुर्दों का टीला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। आंसर क्या होगा? तो 1980 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका अगला सवाल। अब यहां से प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्रयोग किए जाते थे? तो कहां से प्राप्त होता था? तो आंसर होगा नागेश्वर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो अभी आपने आंसर किया था, ऑप्शन डी होगा रोपड़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से देखिए ये जो ताम्र पाषाण लिखा हुआ है ये तीनों के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन 4 है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो इनमें से उत्तर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए होगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में हुआ है। आंसर इसका याद रखेंगे ए ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपका रिवीजन है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका याद रहेगा, एग्जाम में उतना ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन 7 है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। तो आंसर इसका याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। अगला सवाल 9 है, देखिए 9 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ईंट से बने भवन, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसे, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 11 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस बनाने के लिए तांबे और टिन मिश्रित करते थे? तांबा और टिन किसमें मिश्रित किया जाता था? तो कांस्य बनाने के लिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आजमगढ़ दिया है। तो आजमगढ़ ये आपका इसमें उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो के अर्थ मुर्दे का टीला इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो अभी आपने उत्तर किया था सिंधी। तो देखिए इससे आप क्या होता है कि आपका रिवीजन भी आपका साथ ही साथ हो जाता है इस सेशन में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अगला सवाल आपका 14 देखिए दिया गया है,
हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि विष्णु की पूजा इसमें नहीं करते थे, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो याद रखना है सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है। क्वेश्चन 16 है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ये आपका है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये था महत्वपूर्ण आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए अब जो यहाँ पर आगे शुरू होता है और ये आपका हर टॉपिक में मिलेगा, क्विक एग्जाम रिमाइंडर, यानी एग्जाम में आपका आने लायक जो भी क्वेश्चन है अब यहाँ पर आपका डिस्कस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण युग से, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए याद करते चलिए। पहला पॉइंट्स है, पाषाण युग जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरा पॉइंट्स है, यह युग पत्थर के उपयोग से जुड़ा हुआ है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। आगे दिया है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण जिसे पैलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण मेसोलिथिक और नव पाषाण नियोलिथिक। तो 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजार का उपयोग किया था। तो पहली बार पाषाण युग पूरा पाषाण में पत्थर के औजार का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। तो कृषि का प्रारंभ नव पाषाण में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है मानव का? तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सी थी? तो याद रखिएगा जौ। तो प्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अस्थाई जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है या इसे गड्ढा घर भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आने लायक है। आगे देखिए दिया है पूरा पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल से क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला है, इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थर के उपकरण से पूरा करते थे। दूसरा है, आग को जलाने की जानकारी इस युग में मिली थी। थर्ड पॉइंट है, लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। नेक्स्ट है, यह युग लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। तो ये था पूरा पाषाण काल। अब आइए मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं क्या क्या सवाल आ सकता है। तो मध्य पाषाण काल में है, इस युग में औजार की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे थे। सेकेंड है, यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो अब आपका देखिए नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल में है, इस युग में लोग खेती करने लगे, धान गेहूं और अन्य फसलें उगाने लगे थे नव पाषाण काल में। एंड इस युग में लगभग 10,000 साल पहले से 2,500 साल पहले तक था। ठीक है, इस युग का समय। चलिए अब आगे देखिए, आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता पृष्ठभूमि और खोज। महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें मिलने वाला है। पहला पॉइंट्स है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। सेकेंड है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे
पहला शहर हड़प्पा की खोज किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए। नेक्स्ट है, एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदारो, जिसे मोहनजोदड़ो भी लिखा जाता है, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास स्थित है और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित भी किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारा का सारा सवाल, इतना अगर आप कर लेते हैं आपके एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला सवाल, अब देखिए भौगोलिक विस्तार क्या था। फर्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट है, यह पश्चिम में सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी पहुंची थी। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सेकेंड पॉइंट है, इसके प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ग्रिड लेटआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया। थर्ड पॉइंट है, सभ्यता में तांबा, कांसा, सीसा, टीना का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग भी किया जाता था इस समय। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर योजना और वास्तुकला। तो पहला पॉइंट इसका है, शहर में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नान घर जैसे मोहनजोदाड़ो के महान स्नान घर और सुव्यवस्थित सड़कें थी। सेकेंड है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिसे उसकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका है, गिरावट और विरासत। फर्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इनमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित सवाल देखिए बनेगा। पहला आपका दिया हुआ है हड़प्पा, तो हड़प्पा से क्या क्या सवाल बन सकता है। वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित यह खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक था हड़प्पा के बारे में। इसके बाद है अन्न भंडार, तो अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती है। नेक्स्ट है सील छापे, तो ये सील छापे क्या थी, तो शिलालेखों वाली हजारों मुहरें मिली जो लेखन के एक रूप या प्रतीक की प्रणाली का सुझाव देती है। नेक्स्ट देखिए दिया है शहरी नियोजन, तो सुनियोजित सड़कें, जल निकास प्रणालियां और मानकीकृत ईंट के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है मोहनजोदाड़ो, तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नान घर और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है महान स्नानागार, तो देखिए ये क्या था, उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए ये उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है महान अन्न भंडार। महान अन्न भंडार
माना जाता है एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कांस्य मूर्तियां। तो कलात्मक और धातु कर्म कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियां, ये आपका दिया गया है इसमें। चलिए अब देखिए आपका थर्ड में दिया है धौलावीरा। तो धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला है जल प्रबंधन प्रणाली। तो जलाशय, बांध और नगरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। दूसरा है किलेबंद क्षेत्र। तो किलेबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया गया लिपि। तो प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए 4 में राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है राखी गढ़ी को। 5 में दिया लोथल। तो लोथल भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। लोथल जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है गोदी घर। तो नौगम्य चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोडीयार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य से का सुझाव देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनका फैक्ट्री। तो मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य का एक संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देता है। नेक्स्ट है चावल की भूसी का छाप। तो चावल की खेती के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है आपका स्थल कालीबंगन। तो भारत के राजस्थान में स्थित अग्निवेदियों और बुस्ट्रोफेडन शैली के लेखन के लिए यह जाना जाता है कालीबंगन। ठीक है। अब इसमें आया अग्निवेदी। तो औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोह का सुझाव देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेटआउट। तो ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती है। नेक्स्ट दिया है जुते हुए खेत। तो प्रारंभिक जुताई वाले कृषि के साथ खेती की तकनीक की समझ का संकेत देता है। ठीक है। और 7 नंबर आपका स्थल दिया है बनमाली। तो बनमाली भारत के हरियाणा में स्थित अपनी रेडियल सड़कों और खिलौनों हलों के लिए जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ होता है। इसमें दिया गया हेडिंग इसका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। अब एक दृष्टि में सारा आपको याद कर लेना है जितना आपने पढ़ा है। सबसे पहला आपका दिया हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। रावी नदी के तट पे स्थित है और ये स्थित है मांटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो दिया है। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका लोकेशन है लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तीसरा दिया है सूतकांग गेंडोर। इसकी खोज अस्टाइन के द्वारा 1927 में दस्क नदी के किनारे है और ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। फोर्थ स्थल है चनहुदड़ो। तो इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया 1931 ईस्वी में। ये सिंधु नदी के किनारे है और ये भी स्थित है सिंध, पाकिस्तान में। चलिए इसकी 5वां स्थल की बात करेंगे तो दिया हुआ कालीबंगन। तो कालीबंगन का खोज बीके थापर एवं अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हनुमानगढ़, राजस्थान में है। नेक्स्ट दिया कोट दीजी। तो इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा 1955 में सिंधु नदी के किनारे खैरपुर, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट दिया है रंगपुर। तो रंगपुर का खोज रंगनाथराव के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया और ये सिंधु नदी के किनारे है, काठियावाड़, गुजरात में स्थित है। अगला देखिए रोपड़ है। इसकी खोज यगदत्त शर्मा के द्वारा
1953 में किया गया। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और ये स्थित है रोपड़ पंजाब में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आपका स्थल है लोथल। तो लोथल का खोज SR राव के द्वारा किया गया 1957 ईस्वी में और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है आलमगीरपुर। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया। ये हिंडन नदी के तट पे स्थित है और ये स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए आपका है बनमाली। तो बनमाली की खोज RS बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हिसार हरियाणा में स्थित है। और अगला देखिए धौलावीरा स्थल है। इसकी खोज RS बिष्ट ने 1990 में किया और ये मानसार नदी के तट पे स्थित है, कच्छ गुजरात में ये आपका स्थित है। तो ये शॉर्ट में आपका यहाँ पर पूरा दिया गया था जिसे आपको याद रखना है। तो फाइनली देखिए आपने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी अध्याय 1 आपका फाइनली क्या हो चुका है, टोटल का टोटल समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्याय 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से अध्याय वाइज आपका सारा टॉपिक आपका इस वीडियो में मिलने वाला है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। पसंद अगर आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे इसी तरह का वीडियो आप सभी चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी को निरंतर मिलता रहेगा आपके RRB NTPC ग्रुप डी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अध्याय 2 का डिस्कस करेंगे। आप लोग अध्याय 1 को पूरी तरह से एक बार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए।